नमस्कार दोस्तों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार प्रेस परिषद। दोस्तों, अभी अभी एक पोस्ट खंडन उन्होंने करा है, देखा है, मैंने देखी अभी, और तत्काल प्रभाव से मैं आपके समक्ष हूँ। सरविंदर चौहान या वो काराबाग जिला जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कहना है कि प्रमोद नाम का ये व्यक्ति कथाकथित तरीके से है। उनको मैंने अपनी वीडियो में बार बार इस बात को अवगत करा रहा हूं, ये बार बार बता रहा हूं कि इस तरीके की जो बिना ज्ञान की बात कर रहे हैं मान्यवर जी, पहले ज्ञान की बहुत सख्त जरूरत है। संगठन को चलाना कोई हंसी खेल का गेम नहीं होता है। ये पत्रकारों की एक लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पत्रकारों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और वही पत्रकारों की लड़ाई में मुखियाओं से आप दानाकशी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि रास्ते सबके एक हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि पत्रकार किसी भी मंच पे खड़ा हो, किसी भी स्टेज पे हो, मगर उसकी आवाज एक होना चाहिए, मगर अंदर से भीतर घात नहीं होना चाहिए। ये किसका है, वो किसका है, वो इसका है, वो उसका है। पहले ज्ञान को देखिए, बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप पहले पोस्ट डालने से पहले पहले उस बात को समझिए, उस बात को परखिए, उस बात को फिर बोलिए। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं कि कथाकथित कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने इस बात को कही, प्रमोद नाम कोई व्यक्ति, मैं हो सकता है आपके संगठन या कोई भी आपने नाम इसको खड़ा करा हो, वो इशू जो है वो जांच पे हैं कि नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर प्रमोद जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी ही द्वारा मैं राष्ट्रीय संरक्षक घोषित किया गया हूं पत्रकार प्रेस महासंघ का। मैंने आपसे पहले ही इस बात को कह चुका हूं कि हम किसी का नामकरण जब ही होगा जब ही आगे की कार्रवाई होती है। उसके पिता का मालूम होता है, उसके परिवार का मालूम होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। आप कोई भी चीज, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई संस्थान खोल रहे हैं, तो संस्थान का जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप कैसे साबित कर देंगे आपका पास पैन कार्ड इशू हो गया? आप कैसे साबित कर देंगे आपके पास प्लेस सर्टिफिकेट आ गया? आप कैसे साबित कर देंगे आपका टीएम नंबर आ गया? आप कैसे साबित कर देंगे एमएसएमई आ गया? आप कैसे साबित कर देंगे एनजीओ आपके बिल्कुल पत्रकारों के हितों में खड़ी हो गई? अरे कुछ ना कुछ तो पत्रकार प्रेस महासंघ द्वारा ही किया गया है, उसके नाम के द्वारा किया गया है, उसके पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। पहले तो जांच का इशू इशू वो है। बेवजह बेफालतू फेसबुकों पे भ्रमित करने के लिए लोगों को ये सूचनाएं दी जा रही हैं, ये सरासर गलत है। पहले जांच करिए, और जांच करने के बाद ही। पत्रकार प्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे प्रमोद कुमार जी, मैं इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी थी राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में, और राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में दिया था जब भी हम इस तरीके से पत्रकार प्रेस परिषद को, हमने पत्रकार प्रेस महासंघ को मिलकर चला रहे हैं, पत्रकार विकास परिषद को मिलकर चला रहे हैं। अन्य संगठन, एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार प्रेस काउंसिल की, वो हम हमारे समर्थन में मिलकर चला रही हैं। तो अनेक संगठन हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, तो जब भी तो चल रहे हैं जब हम उनकी पुष्टि करेंगे, उनके लिए विचार करेंगे। जब हम उनके पेपर और कार्रवाई देखेंगे नहीं, जब तक हम कैसे मान लें? तो इसलिए भयभीत मत करिए लोगों को। पत्रकार प्रेस महासंघ के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी हैं, और प्रमोद कुमार जी ने ही राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक और अच्छा कार्य कर रहा हूं। बस यही कहने आया था कि पहले पुष्टि कीजिए, उसके बाद डालिए। नमस्कार सर।